है ये करदम जी को बताते रहते थे। दोनों का संदेश एक दूसरे को भेजते थे। नारद जी बोले वो स्वयं आएंगे, लेकिन भगवान जब ये वरदान दे रहे थे उनके आंखों से अश्रुपात हो रहे थे। क्यों? इतने वर्ष तक मेरी साधना की और साधना के बाद मांगा तो क्या मांगा? पत्नी। भगवान की करुणा के आंसू बह रहे थे। उसी से गुजरात में बिंदु सरोवर बन गया। इतने भगवान रोए। हाँ, अपने भक्त के लिए इतनी साधना करके गृहस्थ आश्रम में जा रहा है। भगवान बोले एक वरदान मैं अपनी तरफ से दूंगा। पत्नी तो तुमने मांगी, अब एक वरदान मैं अपनी तरफ से दूंगा। मेरा इतना भजन करके तुम अगर गृहस्थ आश्रम में जा ही रहे हो तो मैं वहां भी तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा और वहां तुम्हारा कल्याण करूंगा। हाँ? ये भगवान ने अपनी तरफ से दिया। भगवान वरदान दे के चले गए। इधर स्वयंभू मनु, महारानी शत्रुपा और देवहूति तीनों पहुंच गए। वो तो भगवान क्या महाराज व्यवस्था थी। पहुंच गए तीनों। करदम जी को जब देखा तो तपस्वी का वेश, कुटिया में। अब कैसे कोई राजा भी हो तो उसकी हिम्मत कैसे पड़े कहने की। बैठ गए जाकर के प्रणाम करके। करदम जी को तो सारी कथा मालूम थी कि क्या कर रहे हैं भगवान, लेकिन स्वयंभू मनु की हिम्मत नहीं पड़ी, कहने की साहस नहीं हुआ। करदम जी ने पूछा महाराज आज अचानक कैसे पदार्पण हुआ? जानते तो सब थे लेकिन अब सुनना उनसे चाहते थे। स्वयंभू मनु बड़े महाराज क्या कहना आदि राजा हैं, बात करने में बड़े कुशल। वो कहते हैं महाराज मैं आपको ये बात कैसे कहूं कि मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है। माने आप समझ गए ना। कह भी दिया और नहीं भी कहा। हाँ, ये बात कितने कुशल थे। बोले कैसे कहूं मैं तो आपका वेश देख करके मेरी हिम्मत नहीं हो रही। आप तपस्वी है, मैं कैसे कहूं कि इसने जिद पकड़ रखी है। करदम जी हंसे, बोले तुम्हारी बेटी सामान्य बेटी नहीं है, इसका तो महाराज चुनाव साक्षात भगवान ने किया है। हाँ? उन्होंने मेरे को संदेश दिया इसके विषय में। इससे मैं विवाह जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसको जब पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तभी मैं सन्यास ले लूंगा, क्योंकि मेरी स्वाभाविक रुचि सन्यास में है। विवाह तो मैं पिता की आज्ञा के लिए कर रहा हूं। अगर ये आपको और आपकी बेटी को स्वीकार हो तो मैं विवाह कर लूंगा। स्वयंभू मनु इसका जवाब कैसे देते? उन्होंने देवहूति जी से पूछा, भाई ऐसी ऐसी बात है आप बताओ। देवहूति जी ने कहा इनके विषय में मैंने बहुत सुना है नारद जी से, बड़े भारी महापुरुष हैं, ये तो विवाह कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। तो विवाह करने वाले थे नहीं, ऐसा जिनको विवाह के पूर्व भगवान का दर्शन हो चुका है, भगवान का वरदान प्राप्त हो चुका है, ऐसे महापुरुष अगर मेरे को स्वीकार कर रहे हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जितने दिन भी इनका सानिध्य मिलेगा मैं इनकी सेवा करूंगी। जब देवहूति ने हाँ कह दिया, वहीं जंगल में विवाह हो गया। हाँ, कोई राज घराने में नहीं ले गए, कोई महाराज बहुत बड़ा उत्सव नहीं किया, वहीं विवाह कर दिया। जो सामान रथ में था वो दे दिया, क्यों कुटिया में रह रहे थे करदम जी। वो तो चले गए महाराज विवाह करके, माता पिता दोनों देवहूति जी को छोड़ के। अब महलों की राजकुमारी झोपड़ी में रहने लग गई। करदम जी इतने भजन में डूबे रहते थे कि वो फिर भजन में लग गए। ऐसा भजन में लग गए कि उनको ये भी भूल गया कि मेरा विवाह भी हुआ है। हाँ, ऐसा भजन में लगे महाराज। देवहूति उनकी सेवा करती है। पितृभ्याम प्रस्थिते सात्वी पतिम इंगित कोविदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी ओ भवम प्रभुम। माता पिता के जाने के बाद देवहूति बड़ी महाराज प्रेम से सेवा करती, बड़े प्रेम से। सेवा कैसे है? बोले इंगित कोविदा। करदम जी को रोज कोई काम बताना नहीं पड़ता था, एक दिन बता दिया, बाकी दिन अपने आप होता था इशारे से। इंगित कोविदा। हाँ? और ऐसा नहीं कि 2 4 10 दिन के लिए बड़ी सेवा कर दे फिर सोचे तो रोज का झंझट है छोड़ो, नहीं, नित्यम वर्षों तक सेवा की, प्रीत्या बड़े प्रेम पूर्वक सेवा की। हाँ, सेवा करना सबसे कठिन काम है। भरत जी ने तो कह दिया ना, सबते सेवक धर्म कठोरा। हाँ, सेवक धर्म सबसे कठोर है। अगर सेवा करे अपने अस्तित्व का समर्पण करना पड़ता है। और देवहूति जी के जीवन में हुआ, अनेक वर्षों के बाद एक दिन अचानक करदम जी ने देखा ये कैसी थी और कैसी हो गई। गोरी थी, सांवरी हो गई, हृष्ट पुष्ट थी, जब महलों से आई थी दुबली हो गई। कितनी दुबली हो गई? लिखा है
चलने में कांपने लग गए, इतनी दुबली हो। क्यों, अब वहां कुटिया में मिले क्या, लेकिन इतनी निष्ठा है, रोज नित्य प्रति सेवा करती थी बड़े प्रेम से। आज करदम जी का हृदय द्रवित हो गया। तुष्टोह मध्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। हे मनुपुत्री देवहूति, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। देवहूति जी ने कहा, प्रभु वरदान मांगने के लिए सेवा नहीं की, ये तो मेरा धर्म था, मेरे कुछ नहीं चाहिए इसके बदले। करदम जी ने कहा, मेरा मन है कुछ मांग लो। देवहूति जी ने समझ लिया कि उनको भूल गया है कि विवाह भी किस लिए किए थे। देवहूति जी ने कहा, प्रभु विवाह के पूर्व आपने एक वचन दिया था, अगर देना ही चाहते हैं तो उसी को पूरा कर दीजिए। कौन सा वचन? बोले आपने शायद पिताजी से कहा था ना मेरे सामने कि पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तब आप सन्यास लेंगे। इशारा तो यही था कि सन्यास लिए तो नहीं है, लेकिन भजन तो दिन भर ही कर ही रहे गृहस्थ जैसे तो रह ही नहीं रहे तो साधु जैसे ही रहे हैं। बस करदम जी को थोड़ा हंसी आई, ठीक ही कह रही थी। उन्होंने अपना वो जो ऋषियों का वेश था वो बदला, जो जटाएं वटाएं थी वो सब बदला। महाराज जिस आश्रम में रहे उसके अनुरूप रहना चाहिए। उन्होंने अपने संकल्प से एक सुंदर विमान प्रकट किया, 1000 कमरे का विमान। विमान कहें महल कहें, 1000 कमरे थे। और बोले वो संकल्प से चलता था, उसको जहां बोल दो भाई यहाँ चलो, पूरा का पूरा उठ के चल देता था। इतना बड़ा विमान तो अभी वैज्ञानिक भी नहीं बना पाए। वे प्लेन बना है, काफी बड़ा एक बना है, बताते हैं 700-800 आदमी आ जाते हैं, लेकिन 1000 कमरे वाले में तो 2000 आदमी आएंगे ना कम से कम। उतना बड़ा तो नहीं बना। करदम जी ने तो उतना बड़ा बना लिया था अपनी तपस्या की शक्ति से। अब देवहूति जी को कहा कि ठीक है भाई, ये महल तो ठीक है ना। देवहूति जी ने कहा, हाँ प्रभु ठीक तो है। कितने इनके, आप बोलने में देखना कितना शील है देवहूति के। उसी बात को दोनों तरीके से बोला जा सकता है। ये भी कह सकते थे कि ठीक नहीं है, ये कमी है। बोले हाँ महाराज ठीक तो है। करदम जी समझ गए ठीक तो है, मतलब कुछ और जरूरत है इसमें। बोले महाराज 1000 कमरे, रहने वाले हम 2, तो कुछ सेवक सेविकाएं भी तो चाहिए जो इसकी साफ सफाई तभी तो होगी। करदम जी मुस्कुराए, बोले तुम बिंदु सरोवर में स्नान करो। देवहूति जी बिंदु सरोवर में स्नान करने गई। जब निकली तो उनका शरीर स्वस्थ हो गया, जो दुबला पतला हो गया था। और 1000 सेविकाएं बिंदु सरोवर से साथ में निकली। 1000, हर कमरे के लिए अलग सेविका। ये नहीं कि एक ही सेविका सब जगह काम करेगी, हर कमरे की सेविका अलग। इतना ठाठ, इतना ऐश्वर्य। इसलिए शास्त्र में लिखा है, करदम जी जैसा ऐश्वर्यशाली और भगवत भक्त ब्रह्मनिष्ठ पति हुए तो पत्नी को अलग से गुरु बनाने की जरूरत नहीं, उसका पति ही गुरु होता है। सज्जनों, इतना सुंदर विमान, इतने सेवक। करदम जी ने कहा, देवी अब ठीक है? बोले हाँ ठीक है। चले विमान में बैठे और यात्रा की। महाराज यात्रा करने लगे। कहाँ तक गए जानते हो? अमेरिका इत्यादि तो आजकल लोग जाते ही हैं, लेकिन करदम जी उस समय सतयुग में बोले नंदन वन तक गए। स्वर्ग का जो नंदन वन है, जो इंद्र का सर्वश्रेष्ठ वन है, वहां तक विमान को ले गए घूमने के लिए। और कितने वर्षों तक घूमे? बोले अब आप अपने आप हिसाब लगा लीजिए। यात्रा काल में ही 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। 9 कन्याएं, 10-12 साल तो घूमे होंगे कम से कम। इतने वर्ष तक घूमे उस विमान में बैठ करके। अब एक दिन अचानक उनको फिर वो जो वैराग्य अंदर था वो फिर प्रकट हुआ। बोले देवी अब सन्यास ले लूं? देवहूति जी कह सकते थे कि अभी सन्यास आप कैसे ले सकते हैं, अभी तो वचन पूरा नहीं हुआ। लेकिन देवहूति जी ने कहा, प्रभु आप सन्यास लेना ही चाहते हैं तो आपको मना तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अभी आपके 2 कार्य शेष हैं। करदम जी बोले 2? काम तो एक ही था। बोले अब 2 हो गए, क्योंकि पुत्र प्राप्ति तो अभी हुई नहीं, कन्याएं हुई हैं, तो एक काम तो वो शेष है। और एक कन्याएं हुई हैं तो इनका विवाह भी तो करना होगा महाराज। ये कन्याओं का विवाह कौन करेगा? गृहस्थ का कर्तव्य है। अगर गृहस्थ आश्रम में जाता है तो जब तक बेटे बेटियों की शादी न हो जाए, वो अपने अपने काम में न लग जाएं, तब तक गृहस्थ आश्रम छोड़ने का विधान नहीं है। वो स्वाभाविक एक अलग ढंग का वैराग्य हो जाए, एक अलग चीज है अपवाद के रूप में।
भगवान करदम समझ गए, लगता है भगवान के आने का समय हो रहा है। भगवान ने कहा था ना मैं पुत्र बन के आऊंगा। भगवान की आराधना बता दी महाराज देवहूति मैया को। देवहूति मैया के गर्भ में साक्षात परमात्मा प्रवेश कर गए और ब्रह्मा इत्यादि देवता आते हैं। वो कहते एष मानविते गर्भम प्रविष्टः कैटभार्धनः अविद्या संशय ग्रंथिम छित्वा गाम विचरिष्यति। हे मनुपुत्री देवहूति, तुम्हारे गर्भ में ये साक्षात परमात्मा प्रवेश किए हैं, भूल मत जाना, तुम्हारे पुत्र के रूप में आ रहे हैं। ब्रह्मा इत्यादि देवता ने स्तुति की। स्तुति के बाद देवहूति मैया के गर्भ से साक्षात परब्रह्म परमात्मा कपिल भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की जय। आकाश से फूलों की वर्षा होने लग गई, धुंधवी बजने लग गई कपिल भगवान के अवतार में, उत्सव में। अब महाराज सारे देवता लोग स्तुति किए। करदम जी ने ब्रह्मा जी से कहा आपके 9 पुत्र हैं, मेरी 9 पुत्रियां हैं। मैंने आपका काम किया है तो थोड़ा आप मेरे काम में सहयोग करें, इनका विवाह कर दिया जाए। एक साथ 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। जिसको घर से काम निपटाना होता है ना तो ऐसे होता है, और जिसको बहाना बनाना है तो बुढ़ापे तक काम पूरे नहीं होंगे। 9 कन्याओं का विवाह एक साथ कर दिया। देवहूति जी से कहा देखो भाई पुत्र प्राप्ति भी हो गई, कन्याओं का विवाह भी हो गया। अब बोले अब मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी जैसी इच्छा। करदम जी के महाराज गए कपिल भगवान के पास एकांत में। प्रभु बड़े बड़े योगी लोग आपको हृदय में बुलाना चाहते हैं, फिर भी आप जल्दी नहीं आते। मेरे घर में बड़ी कृपा पूर्वक आप पधारे हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये शायद पहला अवतार है जो बिना प्रार्थना के, करदम जी ने नहीं निवेदन किया था कि आप मेरे पुत्र बन के आइए, स्वयं आए। लेकिन करदम जी ऐसे विलक्षण महापुरुष, ऐसे विरक्त है, इसीलिए शायद निवेदन भी नहीं किया था। कहते महाराज आप आ गए, बड़ी कृपा की, लेकिन अब आपकी इच्छा हुए तो मैं जंगल में जाकर के जीवन मुक्ति का आनंद लेना चाहता हूँ। इसीलिए शायद इनके मन में पहले से कोई बहुत ज्यादा आकर्षण था नहीं। भगवान घर में आए हैं पालने में लेटे हुए पुत्र के रूप में, और ये कहते आप आदेश दीजिए तो मैं जंगल में जाऊं। सन्यास का इतना आकर्षण था इनके जीवन में, जीवन मुक्ति का। ये जो फक्कड़ महात्मा होते हैं ना, क्यों भाई भक्ति में बड़ा आनंद है, बात ठीक है, लेकिन भक्ति में भी थोड़ा दुख है। क्या दुख है? भगवान के वियोग का दुख। महाराज दशरथ को और कोई दुख नहीं था, लेकिन जब राम जी का वनगमन हुआ तो इतना दुख हुआ कि प्राण ही छोड़ना पड़ा। तो ये जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, ये सगुण साकार की आराधना करने के बाद, पहले दर्शन इनको हो चुके हैं भगवान के, उसके बाद ये निर्गुण निराकार रूप में उन्हीं भगवान को हृदय में अनुभव करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। उन्होंने जैसे पूछा, महाराज कपिल भगवान ने पालने में लेटे लेटे ही उपदेश कर दिया करदम जी को 2 श्लोकों में। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज। मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष विशोको भयमृच्छसि। जाओ, मेरा आदेश है, जाओ। गच्छ का अपने प्रसन्नता पूर्वक जाओ, मेरे प्रति सारे कर्मों का संन्यास करके, और माम आत्मानम मुझको अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए और सभी भूत प्राणियों के रूप में अनुभव करते हुए महाराज इस संसार में अभय होकर के विचरण करो, अभय होकर के, और महाराज मोह को पार करके आत्मानंद का अनुभव करते हुए, ब्रह्मानंद का अनुभव करते हुए विचरण करो। करदम जी ने उनके महाराज पालने की परिक्रमा की, प्रणाम किया और कपिल भगवान को प्रणाम करके जंगल में चले गए। ऐसे ऐसे महात्मा हुए जो फक्कड़ महात्मा होते हैं ना। महाराज एक अपने उनकी कथा आती है ना, शायद जीव गोस्वामी जी थे, सनातन गोस्वामी,
भगवान को भोग लगाते थे। बड़े विरक्त थे महाराज, सूखी रोटी मांग के ले आवे, वही भोग लगावें और वही अपावें। एक दिन ठाकुर जी बोले, भाई कम से कम नमक अमक भी तो लगा दिया करो। बोले खाना है तो खा लो, तुम तो चटोरे हो। हाँ, आज नमक मांगा, कल माखन मांगोगे, मैं कहाँ से व्यवस्था करूंगा। ये जो विरक्त महात्मा होते हैं ये भगवान को भी नहीं छोड़ते। बोले जो मिलेगा वो खा लो, खाना है, नहीं तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है। हाँ? तो पकड़ जो महात्मा होते हैं, शायद जीव गोस्वामी जी ही थे, हाँ? सनातन गोस्वामी, हाँ वो को थे महाराज, तो भगवान को भी बोल दिए। तो ऐसे एक करदम जी चले गए भगवान का भजन करते हुए। अंत में प्राप्ता भागवती गति ही, वैष्णव लोग भगवत प्राप्ति को उनके धाम की प्राप्ति मान लेते हैं और अपने जो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, भागवती गति माने हृदय में ही भगवान की अनुभूति करते हुए और मुक्त स्वरूप हो गए। इसके बाद अब घर में देवहूति मैया और कपिल भगवान बचे। एक दिन कपिल भगवान बैठे हैं स्वाभाविक अपने आसन पर, देवहूति मैया आती है, प्रणाम किया, तमाशीनम अकर्माणम। स्वाभाविक बैठे हुए थे क्योंकि इस अवतार का प्रयोजन केवल ज्ञानोपदेश था, न तो दुष्टों